नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका मित्र रविशंकर चरपे। तो चलिए दोस्तों, मैं जो है आज आपको जीवन विद्या एक परिचय के नाम से जो है उसकी एक ऑडियो बुक पूरा बना के प्रोवाइड करूँगा, है ना। तो आपको अच्छा लगता है अगर ये सब चीज़ें तो उसको लाइक करिए, है ना। अगर अपने से चित परिचित जो भी लोग हैं उनको शेयर कीजिए, है ना, जिनको भी ऑडियो बुक पढ़ना सुनना अच्छा लगता है। तो चलिए, जीवन विद्या एक परिचय ए नागराज, श्री भजनाश्रम, अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश, भारत 4848008886, है ना। अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन। तो ये सब डिटेल दी हुई है, आप इसको देख लीजिए, है ना। इसकी जो भूमिका है ये हम पढ़ देते हैं। मानव इस धरती पर कब आया है यह निश्चित नहीं है। मानव है कि नहीं है इस बात पर कोई शंका नहीं होती, क्योंकि मानव होने का हम लोग जीवित प्रमाण है। पर मानव क्या है इस बात का हमें आज तक पता नहीं था। स्वयं को खोजते हुए जानने का प्रयास करते हुए मानव को सदियां बीत गई। अपने ही आंतरिक स्वरूप को देखने समझने के लिए मानव तरस गया। अपने परिचय को जानने के लिए मानव त्रसित है और हजारों वर्षों से प्रयासरत भी है। आज दुनिया में रासायनिक तथा भौतिक शोधों के ढेर लगे हैं, किंतु मानव के बारे में अभी तक पता नहीं है, अर्थात मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। ए नागराज हमारे जैसे ही एक व्यक्ति है। वे अमरकंटक की एकांतवादियों में, जो भारत का सुप्रसिद्ध तीर्थ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मेकल पर्वत की हरी भरी गोद में मानव के स्वरूप को खोजने चले आए। मैसूर प्रांत के अपने हरे भरे गांव अग्रहार को छोड़कर श्री नागराज, जिन्हें अब बाबाजी कहते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आए थे। घोर जंगल, घोर शीत, वर्षा, जंगली जानवर, भोजन की व्यवस्था नहीं और तमाम असुविधाओं में जीकर वे अनुसंधान करते रहे। भारत के सुप्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती द्वारा दीक्षित श्री नागराज जी परंपरानुसार विधियों से तप करते रहे। अपने अनुसंधान के क्रम में उनको समाधि की स्थिति प्राप्त हुई, किंतु अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने के कारण उन्होंने संयम किया। संयम करने पर बाबाजी को पूरा सहअस्तित्व समझ में आ गया। सहअस्तित्व में शरीर व सजीवन के संयुक्त रूप में मानव भी समझ में आ गया। अस्तित्व में व्यापक सत्ता, जिसे हम ईश्वर, सत्य, ब्रह्म आदि नामों से पुकारते हैं, उसी में जड़ चेतन प्रकृति होना अनुभव हो गया। अस्तित्व में संपूर्ण व्यवस्था समझ में आ गई। उन्होंने देखा कि संपूर्ण प्रकृति सत्ता में, मतलब परमात्मा में डूबी है, भीगी है, घिरी है। सन 1976 में अपने अनुभव को उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों को बताना शुरू किया। इसी क्रम में उनके पास एक और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सी.वी. रमन, परमाणु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भाभा जैसे लोग भी आए, तो दूसरी ओर साधारण अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण भी आए। उन्होंने सत्य को कहना शुरू किया। जीवन की सच्चाइयाँ जो उनके श्रीमुख से निःसृत हुई, उनको कुछ लोगों ने समझकर जीवन विद्या के नाम से शिविरों में अध्ययन कराना प्रारंभ किया। हम लोगों ने बाबाजी से आग्रह किया कि वे अस्तित्व को, जीवन को जैसा समझे है अपने श्रीमुख से बोले, ताकि एक प्रमाणित दस्तावेज मानव जाति के लिए उपलब्ध रहे। तब बाबाजी ने मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में चारामा के पास आवरी आश्रम में जीवन विद्या को 3 दिनों तक प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई तथा सब तक यह बात पहुंच सके, इस क्रम में बाबाजी के उद्बोधन को ज्यों का त्यों पुस्तकार में छाप दिया जाए, ऐसा सभी मित्रों ने सोचा। इस प्रयोजन को ध्यान में रखकर बाबाजी का जीवन विद्या पर उद्बोधन पुस्तकार रूप में प्रस्तुत है। आज इस पुस्तक को मानव जाति को सौंपते हुए हम सभी लोग अतीव प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यह पुस्तक मानव को स्वयं के बारे में, अस्तित्व के बारे में भ्रम को दूर करने में उपयोगी होगी। इसी आशा विश्वास के साथ राजन शर्मा, नंदिनी नगर, दुर्ग, फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च 1999।
ना। तो ये अनुक्रमणिका है। पहला है जीवन विद्या एक परिचय 1 से 22 पेज, दूसरा है जीवन विद्या 23 से 48 पेज, तीसरा है जीवन का स्वरूप 49 से 86 पेज और चौथा है प्रश्न उत्तर, ये 87 से 121 पेज। तो चलिए, जीवन विद्या एक परिचय। मानव बंधुओं, मैं अपने में से ही स्वेच्छा पूर्वक विगत वैदिक वाग्मयों को सुना हूँ। इसमें और किसी का दबाव नहीं रहा। समझने के बाद मेरी एक कामना हुई, कैसा होना चाहिए इस धरती पर मानव। उसके लिए मैं अपने में ही एक उद्गार पाया, वह है भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। भूमि स्वर्ग ताम्यातु मनुष्यो यातु देवता, धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। ये कैसे उद्गमित हुआ, इसकी पृष्ठभूमि मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यह शरीर यात्रा एक परिश्रमी, सेवाकारी, वैदिक, धर्मपरायण, आर्यश्रेयवादी परिवार में प्रारंभ हुई। यह तो आप सबको विदित है कि हर मानव संतान किसी न किसी माँ की कोख से पैदा होता है, किसी न किसी धर्म को मानने वाला होता ही है, किसी न किसी राज्य संविधान को स्वीकारा ही रहता है, परंपरा में प्राप्त शिक्षा में अर्पित होता ही है और शिक्षाविदों के अनुसार चलकर देखता है। यह आज तक की परंपरा की बात रही। उसी विधि से मैं भी जहाँ से शुरू किया, जिस परिवार में शुरू किया, इसी सबसे गुजरने लगा। इसके साथ रूढ़िगत परंपरा की बातें, इसके साथ बैठो, इनके साथ नहीं बैठो, ये करो, ये ना करो, ये सब बातें जब से शुरुआत की है, इन रूढ़ियों से हमारा मन भरा नहीं। ये बचपन की बात है। पहले ये बचपन की बात है, बच्चा है जैसा ऐसा बुजुर्ग लोग भी सोचते रहे। कुछ दिनों बाद वे लोग भी बदलने लगे। दृष्टियाँ, मुद्रा, भंगिमा, त्योरी सब बदलने लगे। मुझे लगा हमारे बुजुर्ग मुझसे प्रसन्न नहीं हैं। प्रश्न का पहला कारण हमारा ये बना किंतु प्रश्न भी कैसे किया जाए भाई। जैसा ये कहे वैसा ही करे तो भी हम कसौटी लगाने लगे। सब दिन सब समय ये प्रसन्न नहीं रहते हैं, ऐसा मुझको दिखा है। मुख्य बात यहाँ से है, जब मुझको ये लगने लगा कि हमारे बुजुर्ग हमको ऐसा करो वैसा नहीं करो कहते हैं, वैसा खुद करते हैं या नहीं करते हैं, किंतु सब दिन सब प्रसन्न नहीं है, जबकि उनसे ज़्यादा आर्य वाग्मय के विद्वानों को कहीं पाया नहीं जा सकता। ऐसे सब सिद्धियां होने के बाद हम हमारे में ये निर्णय कर लिया, किसी भी विधि से रूढ़ियों को तो मनाना ही नहीं। यह एक प्रकार के प्रतिज्ञा होने लगी। और दूसरा कारण जुड़ गया कि हमारे बुजुर्ग हमको समझा नहीं पाते थे। कुल मिलाकर जितनी बार वे विफल होते गए, उतनी ही हमारी अहंता बढ़ती गई। ये हमारी अहंता बढ़ती गई। ये हमारा अहंता बढ़ने की बात और रूढ़ियों से ना जुड़ने की बात, यह सब एक साथ ही चल दिया। इस क्रम से चलकर हम क्या करते, अब बड़े बुजुर्ग यह दावा करने लगे कि यह वेदांत को समझा नहीं है, शास्त्र को समझा नहीं है। यह अपने आप में स्वयंभू के रूप में हर रूढ़ियों को, हर बात को नकारता है। यह कहाँ तक ठीक है, इस मुद्दे पर चिंता करने लगे। यह हमारे लिए दूसरे प्रश्न का कारण बना। मैं अब क्या करता? अब कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा, तो मैं आर्य ग्रंथों के अनुसार वेदांत को समझा, जिन्हें वे सर्वोपरि मानते थे। पहला भूमि है वेदांत, अर्थात माने गए वैदिक विचार का कर्म। वैदिक विचार के अनुसार कर्म उस चीज़ को मानते हैं जिससे स्वर्ग मिलता है, बाकी सबको और कुछ कहते हैं। उपासना उसको कहते हैं जिसमें इंद्र या अन्य देवी देवता बनाना हो। इसके लिए जो उपक्रम हैं उसे वेद उपासना कहते हैं। तीसरे शीर्ष भाग में यह कहते हैं कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। ज्ञान क्या है पूछो तो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मा क्या चीज़ है पूछो तो तुम समझेंगे नहीं तो हम कैसे पार पाएंगे। बुजुर्गों ने जो कहा है
करो या ना करो, इसी विधि से पार पाएंगे। क्या करें, क्या होगा, यह तुमको समाधि में मिलेगा। समाधि से सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। ये आश्वासन हमको बुजुर्गों से मिला। इस आधार पर मैंने अपने मन को सुदृढ़ किया कि कुछ भी हो, एक बार समाधि की स्थिति को देखना ही है और कोई बात बनती ही नहीं है। ना हमारा कोई दावा का मतलब है, ना करने का भी कोई मतलब नहीं है, करो या करो का भी कोई मतलब नहीं है। एक बार हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। वेदांत को भली प्रकार सुनने के बाद पहले तो ये प्रश्न बना, बंधन और मोक्ष क्या है? मायावश हम बंधन में रहते हैं, ऐसा वे कहते हैं। मोक्ष माने आत्मा का ब्रह्म में विलय होने को कहते हैं। आत्मा कहाँ से आया? तो बोलते हैं, जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है। जब जीव मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से यानी स्वर्ग नरक से मुक्त होने के लिए आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही है, तो यह ब्रह्म जीवों के यानी स्वर्ग नरक से मुक्त होने के लिए आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही है, तो यह ब्रह्म जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में क्यों बैठ गया? पहले जब जीव हुआ था उस समय में उनमें कोई आत्मा नहीं था, फिर ब्रह्मा को उसके अंदर घुसने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा हमारा वितंडावाद जैसा हुआ, क्योंकि हम बुजुर्गों की ध्वनि से ध्वनि नहीं मिलाया, इसलिए हमें वितंडवादी नाम दिया। हमने कहा, आप लोग जो समझते हैं वह ठीक है, किंतु इसका उत्तर तो आप प्रस्तुत करोगे। परंतु इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उसके बाद यही कहा गया कि इसका उत्तर भी तुम्हें समाधि में ही मिलेगा। अब क्या करें? समाधि के लिए तत्पर होने के लिए हम सने सने तैयार हुए। हमारा मन धीरे धीरे बनता रहा। इस तरह सन 1944 से शुरुआत हुई और सन 1946 तक हम समाधि के लिए तत्पर हो गए। उस समय और एक स्थिति बनी, देश में स्वराज आएगा, इसकी संभावना बलवती हुई। सन 1947 की बात है। जैसा कि हम लोग आशा करते थे, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। उसमें भी बहुत बड़े चिंतनशील थे, बुजुर्ग थे, विचारशील थे। उनकी बातों को सुनते रहे और उनमें भी व्यक्तिरेख आई। सफलता के दिन तक उसमें भी हम पीड़ित हुए। उसके बाद और एक आशा लगी, अब हमारा एक संविधान बनेगा, उसमें शायद सही मानव के मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी। मैं अपने तरफ से स्वयं स्फूर्त विधि से सोचता रहा कि संविधान से कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलेगा। संविधान की जब रचना हुई तब इस संबंध में अखबारों में जो लेखा जोखा आता रहा, उसको मैं ध्यान से सुनता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। सन 1950 तक की सारी बातें सुनकर हमारे मन में आया कि इस संविधान के तले सही मानव का मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसका आधार यह बना कि सही मानव का कोई चित्र ही इसमें व्याख्यातित नहीं है जिसको हम राष्ट्रीय चरित्र कह सकें। अब क्या किया जाए? पहले से संकट था ही वेदांत और समाधि में ही सब उत्तर मिलना है। इस प्रश्न को भी उसी से जोड़ लिया। समाधि में ही इसका भी उत्तर मिलेगा, जिसमें किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या विद्वानों के साथ तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मिलता होगा तो सबका जवाब मिलेगा, नहीं मिलता है तो यह शरीर यात्रा बोध के लिए अर्पित है, ऐसा हम अपने में निर्णय लिया। इसके लिए एक व्यक्ति और तैयार हो गई, वह है मेरी धर्मपत्नी। हम अमरकंटक को एक ऐसी प्राण स्थली नर्मदा जी का उद्गम स्थली है, ये सब सुनते ही थे। उस पावन विचार के आधार पर क्यों न वहीं जाकर यह अंतिम प्रयत्न किया जाए। ऐसा सोचकर हम अमरकंटक आ गए। यहाँ आकर हम आगम
तंत्रोपासना विधि से साधना करने लगे। इस विधि में समाधि का एक तरीका बताया गया जिसमें सारे देवी देवताओं को अपने ही शरीर के भाग में देखने की बात है, अपने ही कल्पना से देखने की बात है, उनकी पूजा पाठ करने की बात है। ऐसे ही अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो कुछ भी कल्पना करते हैं ये देवता है, वो देवता है। इस क्रिया का नाम दिया है न्यास। इसके मूल में यह सूत्र दिया है, देवो भूत्वा देवान यजते, अर्थात तुम स्वयं देवरूप होकर देवताओं की आराधना करो। ये बात मुझको बताई गई थी। उसके साथ उसी प्रकार से ईमानदारी से करने के लिए हम तत्पर हुए। उसमें जैसा बन पड़ता था वैसा करता रहा। करते करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से के सानिध्य से मुक्त हो गए। मैं हूँ इसका बोध था। हमारे पास और कोई विचार नहीं था। हमको कोई चीज़ पाना है इसका कोई विचार नहीं था। हमारे पास कोई चीज़ है यह भी विचार नहीं था। हमको कुछ करना है यह भी विचार नहीं था। एक नई बात, छोटी सी बात यह घटना हुई। इस घटना होने के कुछ घंटों तक यही स्थिति रही। उसके बाद जैसे ही हमें शरीर का बोध हुआ, समय का बोध हुआ, तब हमको पता चला कि इन तीनों का हमें बोध नहीं रहा था। हमारे पास विचार ही नहीं था, ऐसा मुझ में विश्वास हुआ। ये होने के बाद मैं सोचने लगा कि मुझे समाधि की स्थिति इसके बाद मुझे समाधि के बाद उत्तर मिला नहीं। विचार नहीं था, ऐसा मुझ में विश्वास हुआ। ये दोनों के बाद मैं सोचने लगा कि मुझे समाधि की स्थिति आ गई। उस समाधि की स्थिति को हर दिन दोहराता रहा, कई घंटों तक दोहराता रहा और प्रतीक्षा करता रहा। हमारे प्रश्नों का उत्तर अब मिलेगा, किंतु वर्षों प्रतीक्षा करने के बाद भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। यह दूसरी विफलता आई। अब क्या करें? वेदांत को समझने से उत्तर नहीं मिला, समाधि के बाद उत्तर नहीं मिला। हमारे परिवार में ही जो सर्वोपरि विद्वान हैं वो भी कुछ बता नहीं पाते हैं। अब कहाँ जाए? अब किसी पर आरोप लगाने की जगह ही नहीं रहा। इस शिकंजे में हम अपने ढंग से रहे। एक दिन ऐसा लगा कि हम वाकई में समाधि की बात सुना था। हमको यह विश्वास भी हो गया कि समाधि हो गया, किंतु समाधि यही है। इसको हम कैसे दूसरों को बता पाएंगे? इसको हम सुदृढ़ कैसे माने? प्रमाण क्या माने? इसमें बताने की कोई चीज़ ही नहीं है, तो हम प्रमाण कैसे प्रस्तुत करेंगे? यह जिज्ञासा गहराया तो हमको समाधि हुआ कि नहीं, इसको आजमाने के लिए हमने संयम नाम की एक क्रिया किया। ये भी सलाह पूर्वजों से मिली थी। ये पतंजलि योग सूत्र में उल्लेखित है। उसमें लिखा है, धारणा ध्यान समाधि त्रयमेक त्रित्वात् संयमा। इसको कोई भी मेधावी व्यक्ति पढ़कर देख सकता है। जो संयम के बारे में कुछ भी लिखा है हमको स्वीकार नहीं हुआ। अपने ढंग से हम समाधि का एक तरीका बनाया। उस तरीके से हम संयम किया। संयम करने के फलस्वरूप तो जर्रा अस्तित्व हमको हमारे सामने दिखना शुरू हुआ। देखने का मतलब समझना है। एक परमाणु से लेकर इतनी बड़ी धरती तक क्या क्या प्रतिक्रिया से गुजरी, उसको हम क्रमबद्ध देखा है, विधिवत देखा है, उसको आपको बोध करा देते हैं। ये स्थिति मुझ में स्थापित हुई। इसी के साथ परमाणुओं के कतार में एक जीवन परमाणु को देखा। वो जीवन परमाणु मुझ में, आप में, आज पैदा हुए आदमी में, शरीर छोड़ा हुआ स्थिति में ये सब समान रहते हैं। ये बोध हुआ, शरीर छोड़कर भी जीवन रहता और शरीर के साथ भी रहता। शरीर के साथ क्यों रहता है?
उसमें पूछा जाए तो आगे प्रसंगवश मैं बताऊंगा। इस जगह में हम देखा कि शरीर के माध्यम से जीवन स्वयं को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है। इतना ही सूत्र है इसका। यह जीवन क्या प्रमाणित करना चाहता है? इसका उत्तर ये मिला, जीवन पहले जीना चाहता है, उसके बाद तो जीने के साथ साथ सुखी होना चाहता है, सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहता है। ये 3 स्थितियाँ हैं। इसमें से जो पहली स्थिति है, जीना चाहते हैं, वह जीव कोटि में ही पूरा हो जाता है। जैसे ही वो सुखी होना चाहते हैं और प्रमाणित होना चाहते हैं, यह मानव कोटि में ही पूरा हो सकता है और कहीं पूरा होता नहीं। इसको मैंने भली प्रकार से देखा है। ये बहुत संतुष्टि की जगह मुझे मिली। उसके बाद उसी के चलते सुखी होने के लिए जो सूत्र रहा, समाधान सहित व्यवस्था में जीना, ये भी देख लिया। जितना भी जड़ संसार है, जिसको हम पदार्थावस्था प्राणावस्था कहते हैं, वह ठोस तरल और विरल रूप में जितनी भी प्राणकोशाओं से बनी हुई रचनाएं हैं, उनके मूल में बहुत सारे रस रसायनों का संयोग होना अनुभव हुआ है। मानव जाति को और भी जो करना है करते रहेंगे, तो इनसे रचित सभी वस्तुओं का जो संयोग से ही कुल मिलाकर के शरीर रचना की बात देखी। भौतिक रासायनिक वस्तुओं से ही ये जीव जंतु और मानव शरीर भी बनता है। तो इन जीव जंतु और मानव शरीरों में जो अंतर मैंने देखा कि मानव शरीर रचना में ही मेदस्तंत्र पूर्ण समृद्ध हो पाता है। समृद्ध होने का मतलब यह है कि जीवन बहुमुखी विधि से अपने को प्रमाणित करने योग्य मेदस्तंत्र बना रहता है। इसको मैंने सटीक देखा है। ये सब देखने के बाद मुझे लगा जीव कोटि अपनी व्यवस्था में है, व्याख्यातित है, अपने में परिभाषित है। वैसे ही मानव भी त्वा सहित व्यवस्था के रूप में परिभाषित है और व्याख्यातित है, और इस ढंग से जीने पर आदमी को सुखी होना बन जाता है। ये भी हमको पता लगा। इसी के साथ साथ वे उत्तर भी मिले गए। वाकई में मोक्ष क्या है ना, बंधन क्या है, जिस बात के लिए हम चले थे उसका उत्तर इसी जगह में मिल गया। कैसा मिल गया? जीवन हर मानव शरीर को संचालित करता है। क्या प्रमाणित करना है? पहले बताया, सुख को प्रमाणित करना है। सुख को प्रमाणित करने के लिए क्या होना पड़ता है? समझदार होना पड़ता है। मानव समझकर व्यवस्था को प्रमाणित करेगा और सुख को प्रमाणित करेगा और दूसरी विधि से कर नहीं पाएगा। मैं स्वयं साधना करता रहा। सब लोग कहते रहे बड़े नियम से, बड़े संयम से। मानव समझकर व्यवस्था को प्रमाणित करेगा और सुख को प्रमाणित करेगा और दूसरी विधि से कर नहीं पाएगा। मैं स्वयं को साधना करता रहा। सब लोग कहते रहे बड़े नियम से, बड़े संयम से, बड़ा सटीक रहता है। आदमी सब उमड़ करके हमको देखने आते थे, किंतु हम गवाही दे रहा हूँ, साधना के प्रारंभिक स्थिति में हमारी मानसिकता में कोई भी संयम नहीं रहा। जब तक हम समाधिस्थ नहीं हुए, तब तक हम में कोई मानसिक संयम नहीं रहा। हमारे में इतना ही बात रही कि हमें साधना करना है, कोई और उटपटांग कार्य हम नहीं कर सकते। किंतु उटपटांग बात हमारे मन में ना उपजे, ऐसा कोई बात नहीं थी। इस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब तक आदमी समाधिस्थ नहीं हो जाता, तब तक उटपटांग विचार ना आए, ऐसा कोई कायदा अस्तित्व में नहीं है। मानव स्वयं ही नहीं चाहता कि उटपटांग बातें हो मन में आवे। साधना करने वाला तो कोई चाहता ही नहीं। मैं भी नहीं चाहता रहा, फिर भी होता रहा। यही संकट सभी साधकों के सामने आता
है। इसे साधक जब तक झेल पाता है, जब तक झेल नहीं पाता, यही मैं कह सकता हूँ। यही इसकी समीक्षा है। अब जब इस मुद्दे का उत्तर मिल गया, क्या चीज़ है बंधन और मोक्ष? बंधन है नासमझी, भ्रम। नासमझी क्या है? हम जीव जानवरों जैसा जिए, जानवर के क्रियाकलापों को मानव के लिए प्रमाण कैसे मान ले, इसी को प्रमाण मान ले। उसके अनुरूप यदि मानव जीने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो यही मानव जाति के लिए भ्रम है। नासमझी से जीने के लिए परंपरा हमको मजबूर करती है। उसका प्रमाण है कि कामोन्मादी मनोविज्ञान, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, इसके बीच में चलता हुआ आदमी अपने बच्चों को बहुत अच्छा बने, श्रेष्ठ बने, संस्कारी बने, सुखद बने, सुशील बने, ऐसा आशीर्वाद करते हैं। अब इसका उत्तर तालमेल कहाँ है? बच्चों को हम जो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं उसका, और जो आशीष देते हैं उसका तालमेल कहाँ है? दूसरा प्रश्न राष्ट्रीय चरित्र, उसका भी उत्तर मिल गया। क्या मिल गया? अस्तित्व में हर एक अपने त्वा सहित व्यवस्था में है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। ये चीज़ मानव में भी अपने आने के लिए रास्ता मिल गया। मानव की परिभाषा मिल गई। मानवता जागत मानव का कार्य व्यवहार का स्वरूप है। उस कार्य व्यवहार को हम सूत्रित करते हैं, व्यवहार में व्याख्यातित करते हैं। यही समाजशास्त्र या संविधान कहलाता है। मानव के आचरण को बोध कराना ही समाजशास्त्र का मूल वस्तु है। यह हमको समझ में आ गया। इस ढंग से दोनों मुद्दों पर हमको उत्तर मिल गया कि मानवीय आचार संहिता होगी संविधान से। संविधान के रूप में हम राष्ट्रीय चरित्र को पहचान सकते हैं। इसके बाद हम भ्रम मुक्त हो जाए तो मानव की तरह जिया जाए, यही भ्रम से मुक्ति है, मोक्ष है। ना बर्फ़ को पत्थर बनाना, ना पत्थर को पानी बनाना, ना किसी को रूढ़िगत आशीर्वाद देना है, ना कोई चमत्कार करना है, ना कोई सिद्धि दिखाना है। अस्तित्व में ना कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है। इसको हम सटीकता से देखते हैं। शाप और अनुग्रह के बीच कहरता हुआ आदमी आज भी करोड़ों है। तो इसका एक ही उत्तर है, जिस क्षण आप जागृति की दिशा में एक भी कदम बढ़ाते हैं, उसी मुहूर्त में संपूर्ण शाप, ताप, पाप तीनों ध्वस्त हो जाता है। इनका कोई कलंक नहीं रह जाता। वह कैसे? इसका उत्तर गणितीय विधि से इस प्रकार दिया, जैसे हम गणित को 1000 बार गलत किए रहते हैं, किंतु जब सही करना आ जाता है तो जीवन भर के लिए सही हो जाता है। जब तक गलती करते रहते हैं तब तक एक बार जो गलती करते हैं दोबारा वो गलती करते ही नहीं, दूसरी गलती ही करते हैं। उसको भी हम घटना के रूप में देख सकते हैं। यदि करोड़ बच्चों के लिए गणित का प्रश्न दिया जाए, सही उत्तर देते हैं तो सबका एक ही होता है, गलत होते हैं तो करोड़ होता है। हर सामान्य व्यक्ति भी इसका सर्वेक्षण कर सकता है। इस ढंग से हम एक और सूत्र पा गए। हम मानव सही में एक है, गलती में अनेक। जब अस्तित्व को देखा, महिमा संपन्न एक सूत्र हमको मिला। अस्तित्व में दो ही प्रजाति की वस्तुएं हैं। पहली एक के रूप में जिन्हें गिन सकते हैं, जिसको प्रकृति कहा जा सकता है। दूसरा जो सर्वत्र फैला हुआ है, इसको हर व्यक्ति एक क्षण में समझ सकता है। प्रत्येक एक वस्तु इस दूसरी वस्तु में भीगा है, गिरा है, डूबा है। इसे व्यापक कह सकते हैं। एक वस्तु इकाइयाँ दो प्रजाति की है, एक जड़ है, दूसरा चेतन है। चेतन वस्तु का मतलब है जीव कोटि, मानव कोटि, और जड़ वस्तु का मतलब है पदार्थ अवस्था। चेतन वस्तु का मतलब है जीव कोटि और मानव कोटि, और जड़ वस्तु का मतलब है पदार्थ अवस्था। प्राणावस्था, इसमें सभी खनिज, मिट्टी, धातु तथा प्राण कोशिकाओं से बिगड़ने वाली वस्तु है। ये जितने भी वस्तुएं हैं, व्यापक वस्तु में भीगी ही है, घिरी ही है और डूबी ही है। इसको मैंने सटीकता से देखा है। व्यापक वस्तु से एक वस्तु अलग होने का अस्तित्व में कोई प्रावधान नहीं है। अस्तित्व में जिसका प्रावधान नहीं है, मानव उसे पैदा नहीं कर सकता। अस्तित्व में जो भी प्रावधान है
उसकी उपयोगिता को छोड़कर दुरुपयोगिता की ओर मानव कुछ भी उपलब्धि करता है तो सिवाय बर्बादी के और कुछ हाथ लगता नहीं है। जैसे युद्ध के लिए हमने बहुत सारी चीज़ उपयोग किया, इसके धरती और मानव को बर्बाद करने के अलावा दूसरा हम कुछ नहीं कर पाए। शायद यह सारे वैज्ञानिकों को इस धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यदि यह पहले समझ में आ जाता तो मानव समृद्ध व सुखी हो सकते थे। अनेक घाट के बाद नदी समुद्र में आती है। शायद नियति यही रही हो। पहले रहस्यमयी यानी आदर्शवाद के बीच आदमी को आना पड़ा, स्वीकारना पड़ा। इससे जो राहत मिला वह मानव को पर्याप्त नहीं हुआ। पुनः भौतिकवाद के शिकंजे में आ गए। इसमें भी जो राहत मिला वह सुख समृद्धि के अर्थात में पर्याप्त नहीं हुआ। आज जो दर्द है यह उसकी बात है। दोनों जगह से हम पूर्ण राहत नहीं पाए। स्वाभाविक है तीसरी आगे सीढ़ी की ज़रूरत है। इस ढंग से जो उत्तर पाए बंधन और मोक्ष, उसका उत्तर यह बना, मानव समझदार होता है तो बंधन से मुक्ति पा जाता है। अब समझदार हो कैसे? इसके लिए जब देखी हुई बात को मैंने देखा कि मुझमें क्या भ्रम है, मुझमें मैं शोध किया, मुझमें मैं जांचा, तब पता लगा कि हमारे पास बंधन का कारण कुछ भी नहीं दिखता। तो यही स्थिति क्यों ना सब में पैदा की जाए। सब में पैदा करने पर कैसा लगेगा? तब जैसा आपको पहले सुनाया था, भूमि स्वर्ग हो जाएगी, मानव देवता हो जाएगा, सभी धर्म सफल हो जाएगा, नित्य शुभ ही शुभ होगा, परंपरा के रूप में नित्य शुभ होगा। इसमें अपने को हम फिर जांचने लगे, क्या हम यह सब संप्रेषित कर पाएंगे? क्या इसकी लोगों को ज़रूरत है या नहीं? ये सब उसके बाद शुरू हुआ। तो मुख्य मुद्दा जिससे मैं अपने में आश्वस्त हुआ कि संविधान में मानवीय आचरण रूपी मानवीय आचार संहिता को समावेश कर सकते हैं, जिससे मानवीय राष्ट्रीय चरित्र प्रमाणित होगा। इस जगह में हम निश्चित हूँ, मैं स्वयं पारंगत हूँ और प्रमाण भी हूँ। अस्तित्व मुझको समझ में आया है, आपको समझा देंगे, और जीवन मुझे समझ में आया है और आपको समझा देंगे। मानवतापूर्ण आचरण मुझको समझ में आया है, आपको समझा देंगे। यदि ये तीनों तथ्य समझ में आता है, माने हम समझदार हो गए। समझदार होने पर क्या हो गए? समझदार होने से बंधन मुक्त हो गए। कैसा बंधन? भ्रम रूपी बंधन से मुक्त हो गए। पहले बुजुर्गों ने क्या बताया? आवागमन से मुक्ति होगी। आवागमन से मुक्ति का कोई ताल्लुकात नहीं है, ना कोई गया है ना कोई आएगा। जो है सब अस्तित्व में है। मरने के बाद भी जीवन अस्तित्व में है और शरीर चलाते समय भी जीवन अस्तित्व में है। कोयला जलाने के बाद भी रहता है, विभिन्न स्वरूपों में। ये भौतिक रासायनिक शास्त्री इस बात को समझे भी होंगे। नहीं समझे होंगे तो सबको समझाना ही होगा, मजबूरी है। इस ढंग से समझदारी समझ में आती है। मूलतः वस्तु का नाश नहीं होता। उसी आधार पर मैंने मंगल कामना की है कि भूमि यदि सख्त रहेगी, मानव यदि व्यवस्था में जी सकता है, यही सार्वभौमिक नित्य मंगल होने का आधार है। इस विधि से जो मंगल कामना मेरे मन में उपजी, उसके समर्थन में पूरे अस्तित्व में मानवतापूर्ण आचरण ही एक प्रधान मुद्दा है। इससे बड़ा उपकार यह होगा, धरती को बिना घायल किए, बिना पेड़ फाड़े, बिना बर्बाद किए मानव चिरकाल तक इस धरती पर रह सकता है। इसकी भी विधि इस समझदारी से आती है, यदि धरती स्वयं संभल पाती है। आज तक के बीते इतिहास में मानव कुछ भी अप्रत्याशित घटना घटित किया है, वो सारी घटनाएं नासमझी से ही घटित हुई है। अभी धरती को जितना घायल करने की बात हुई, धरती का पेट फाड़ा गया, धरती को बुखार उत्पन्न किया, धरती की सतह पर अनेक प्रकार की विकृतियाँ तैयार की, उसके फलस्वरूप नदी नाला ये सब बर्बाद हो गए।
हवा पानी को बर्बाद कर दिए और इससे जो आदमी त्रस्त हो रहे हैं, ये सब आप सबको विदित ही है। जब तक धरती कष्टग्रस्त रहेगी तब तक धरती में रहने वाले समस्त वनस्पति, समस्त जीव और मानव सभी कष्टग्रस्त होंगे ही। धरती को घायल करके आदमी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसकी परिकल्पना कितने अच्छे सोच कितने अच्छे सोच किए होंगे, आप ही सोच लीजिए। अब इससे आगे की शुभ बात यह निकलती है कि यदि हम धरती को तंग करना बंद कर देते हैं तो आश्वस्त होने का मुद्दा है कि धरती की सतह में जो संपदाएं हैं वे अपने आप में इस धरती के आदमियों के जीने के लिए पूरी पड़ती है। गलती, अपराध, द्रोह, विद्रोह ये सब चीज़ मानव की नासमझी का दोष है, ये समझदारी की उपज नहीं है। इसकी गवाही यही है, मानव असंतुलित धरती, असंतुलित नदी नाला, पहाड़, जंगल सब असंतुलित हैं। हम मानव विज्ञान रूप में यह सब अपराध कर चुके हैं, उसके बाद भी डिंग हाँकने में बाज नहीं आए और सोचते हैं हम विज्ञान से ही अच्छा ठोस पाएंगे, जबकि धरती से ये मानव जाति कुछ होने की जगह पर आ गई है। इस पर ध्यान देने की बात है। जब भी इस समस्या से बचना चाहेंगे, आदमी को समझदार होना ही होगा, दूसरा कोई ठोर नहीं है। नासमझी से अपराधों का रोकथाम होता नहीं, चाहे राष्ट्रीय संविधान विधि से ही हो। अपराध तो अपराध ही है। अभी धरती की छाती पर जितने भी राष्ट्र में मानव निवास करते हैं, सभी राष्ट्रों का अपना एक संविधान रहता है। सभी राष्ट्रों के संविधान में 3 मुख्य मुद्दे है और एक वचन है, महावाक्य है, वो है शक्ति केंद्रित शासन। शक्ति केंद्रित शासन की जो व्याख्या है उसमें गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना, यही 3 कर्म हैं। इन तीनों कर्मों से कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि हम अपराध से मुक्ति पा गए। ये तीनों चीज़ें अपने आप में हर दिन, हर माह, हर वर्ष, हर शताब्दी और मजबूत हो जाती है। युद्ध की मजबूती, अपराधों की विपुलता, गलतियों की कतार, ये ही इतिहास में भरी हुई है, पन्ने रंगे हुए हैं। ये गवाही है। अगर हम इनका समाधान खोजते हैं तो इसके मूल में पाते हैं इन सभी परिस्थितियों को बनाने वाला केवल आदमी ही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है धर्म संविधान। संपूर्ण धरती के जितने भी धर्म संविधान है उनमें यह माना गया है, आदमी जो मूलतः पापी, अज्ञानी, स्वार्थी होता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है, तो पापी को तारने के लिए, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए, स्वार्थी को परमार्थी बनाने के लिए सभी धर्म संविधान अपने अपने ढंग की युक्तियाँ, चरित्र, कर्तव्य, दायित्व और कर्मकांड आदि कुछ भी बनाए हैं। यह भी एक बहुत स्पष्ट घटना है। इनका परिणाम क्या हुआ? अभी तक कोई अज्ञानी ज्ञानी हो गया ऐसा मानव जाति ने पहचाना नहीं। स्वार्थी परमार्थी हो गया ये भी प्रमाण मिला नहीं। पापी पाप से मुक्त हो गया यह भी प्रमाण नहीं मिला। मैं आपको इसके पहले कुछ बताया था। समाधि पर्यंत तक साधना है। साधना काल में मानव में वैचारिक रूप में समाधानित होना बना ही नहीं रहता, मन उद्वेलित रहता ही है, क्योंकि मानव समस्या से पीड़ित होकर ही तो समाधि की ओर दौड़ता है। समाधि तक प्रयत्न करते हुए ही आदमी की ऊंचाई दिखाई पड़ती है। साधना काल में मानव को तमाम प्रकार की उटपटांग बात आती है। समाधि के बाद उनका शमन होता है। विकल्प विधि से अध्ययन पारंगत प्रमाण विधि है। समाधि के बाद मानव को कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ पाने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ रखने की इच्छा होती ही नहीं। ये भी बात देखी गई है।
तो हमको कैसे इच्छा हुई ये सब तैयार करने के लिए। मैं आपको पहले ही विनय कर चुका हूँ कि मैं मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए तो समाधि किया नहीं है था। मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समाधि के लिए प्रवृत्त हुआ था। समाधि में प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं तो मुझे समाधि हुई या नहीं हुई इस बात को जांचना शुरू किया। इसी जांच में ये सब चीज़ें समझ में आ गई। मानव के पुण्यवश, मानव के भविष्यवश, मानव के सर्वशुभवश, सर्व कल्याणवश ये बात निकल के आ गई। ये किताबों से नहीं निकला है, ये सच्चाई है। बुजुर्गों ने हमको इतना ही मार्गदर्शन किया था कि समाधि से ही उत्तर मिलेगा। समाधि मुझको हुआ या नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया और उसी के बलबूते ये बातें निकल आई। मानव की समझदारी तरंगवत है। पहले जंगल युग में, शिला युग में और धातु युग में जैसा मानव जिया ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। जैसे ही राजयुग आया तो काफ़ी लोगों ने राहत पाई। राजा जान माल की रक्षा करेगा, जबकि वो चीज़ अभी तक हुआ नहीं। जान माल की रक्षा हुई नहीं, अमन चैन तो अमन चैन तो बहुत दूर है। हर परिवार, हर समुदाय जान माल की रक्षा और अमन चैन के लिए चिंतित रहता ही है। इसी तरह आदर्शवादी सीढ़ी लगी है, उससे लोगों को जो कुछ भी राहत मिली और कुछ काल के बाद वह भी पर्याप्त नहीं हुआ। पुनः जब अपर्याप्त हुआ तो स्वाभाविक था पुनः विचार किया। विचार के रूप में विज्ञान आया। इसमें तर्क सम्मत रूपी खूबी के कारण लोगों को यह स्वीकृत हुआ। पहले उपदेशवाद में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी। आदर्शवाद में करो ना करो वाली बात में न मानने वाले लोगों को पापी करार देते रहे। जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे। ये सब इतिहास में लिखा है। तर्कसंगत और तर्क के लिए आमंत्रित होने के कारण मानव ने विज्ञानवाद को स्वीकार किया। दूसरा, स्वर्ग की जो बात कल्पना थी, जिस सुख की कामना थी, वो विज्ञान से प्राप्त सुविधाओं में लोगों को मिलने लगा। उसको भी खूब चख लिया आदमी ने। इसमें भी विज्ञान की उपलब्धियां मानव के लिए पर्याप्त नहीं हुई। पुनः झंझट में फंसने लगा मानव। इस तरह मानव झूलता ही रहता है भक्ति विरक्ति और संग्रह सुविधा के बीच। संग्रह सुविधा से जब आदमी त्रस्त हो जाता है तब भक्ति विरक्ति की ओर दौड़ता है, और जब भक्ति विरक्ति से पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो संग्रह सुविधा की ओर दौड़ता है। और दोनों सुनने में अच्छा लगता है, किंतु अच्छा लगना और अच्छा होने में कितनी दूरी है, हर व्यक्ति सोच सकता है। अच्छा लगने मात्र से अच्छा होता नहीं है। जैसे ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है परंतु इससे अच्छा ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठंडा पानी पीने से कोई रोगी हो सकता है, किसी को खांसी हो सकती है। अतः ठंडा पानी अच्छा लगना या ठंडा पानी अच्छा न लगना दोनों सार्वभौम नहीं हो सकते हैं। यह शरीर के लिए अनुकूल प्रतिकूल पक्ष है। विज्ञानवाद के कारण हम एक अस्थिरता, अनिश्चितता की ओर चले जा रहे हैं और विज्ञानियों ने मानव को एक यंत्र के रूप में विख्यातित करने का प्रयास किया है। वे अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। ये सब सुना हुआ है। जो वैज्ञानिक मानव को यंत्र के रूप में व्याख्यातित करता है वह स्वयं इस व्याख्या से असंतुष्ट रहता है। आजकल मानव की यांत्रिक कार्यविधि को समझना एक बड़ा मुद्दा है। इसी आधार पर मानव के व्यवहार में गति, कार्य में गति, विचार में गति आ पाएगी ऐसा सोचते हैं, जबकि आदमी इस रूप में आता नहीं। विज्ञान ने यांत्रिकता को ही सटीक माना है। इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है। आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की। संवेदनशीलता को आदमी समझ नहीं सकता, झेल नहीं सकता। दोनों वादों में दूरियां बरकरार है।
इस तरह एक के बाद एक समस्या में मानव जकड़ता गया। समस्या के साथ ही शरीर यात्रा को समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर हमारी इस ढंग से स्थिति बनी है। अभी जो मैं मानव कुल के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ वह मानव जाति का ही पुण्य है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। मैंने जो परिश्रम किया उसका मैं मूल्यांकन करता हूँ, वह इतने बड़े फल जितना हम पा गए के योग्य नहीं है। जैसे अमरूद के पेड़ में 1 टन का फल लग जाए तो पेड़ टूट जाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। उसी भांति हमारे साथ ऐसी ही घटना घट गई है। हमारे परिश्रम से अधिक यह बात है, इस परिश्रम को कौन दोहराता है? यह बात इसमें मुख्य है। मानव में परिश्रम से अधिक फल को कौन दोहराता है? उसे हमने सटीकता से देखा है। जीवन दोहराता है। जीवन ऐसे फल को लेकर चलने में समर्थ है। कैसे? जीवन को हम अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है। आपको भी अध्ययन कराते हैं। आपकी जिज्ञासा हुई तो आप भी समझा सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए आप समझेंगे ही। यह बात समझ में आती है कि जीवन शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तय करता है वह शरीर की आवश्यकता से अधिक हो ही जाता है। यह सहज प्रक्रिया है। मैंने जीवन को देखा है, मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में देखा है। अभी तक मानव जीवन को और अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझाने में असमर्थ थे। विज्ञान जहाँ भी अस्तित्व बोध कराने गया, हर जगह अस्थिरता, अनिश्चितता को दिखाता रहा और लाभोन्मादी, भोगोन्मादी, कामोन्मादी के लिए संघर्ष करने के लिए विचार देता रहा। हम मानव इसे स्वीकारते रहे। स्वीकार करके जब हम उसको भोग कर गुजरे, वह हमारे लिए तृप्ति का आधार नहीं बना। इसका गवाही यही है कि सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु का आधार नहीं हो पाया। इस तरह से हम अंतर्विरोधी होकर भी जीते रहे। अभी आपके सम्मुख जो प्रस्ताव प्रस्तुत है, इसको समझना ही है। मैं जैसे जांचता हूँ अपने में, वैसे ही आपको भी जांचना ही है। और जांच कर जब आप जीते हैं तभी तृप्त होते हैं। तब दूसरों को समझाने के लिए अपने को अर्पित करना होता ही है। जब हम दूसरों को समझा पाए तब हमारी समझ का प्रमाण मिलता है। यह एक कसौटी है समझदार होने का। दूसरों को अनुभव हुआ वह यह है कि समझदारी में हम सहअस्तित्व को देखा है। सहअस्तित्व में मानव अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। व्यवहार के हर मूल मुद्दे में मानव की समझदारी समाधान के रूप में ही ध्रुवीकृत होती है। इन तीनों बातों को हमने देखा है, जिसका अध्ययन कराने के क्रम में, प्रमाणित करने के क्रम में हम दूर दूर तक फैल जाते हैं, जबकि शरीर की लंबाई चौड़ाई निश्चित ही रहती है। मानव के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं वह स्वयं के में एक व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से बहुत दूर दूर तक फैलने वाली चीज़ें हैं। इसी प्रकार हर मानव में वह योग्यता है, हर मानव में वह अरमान है, हर मानव में समझदारी के अर्थ में उत्साह जगाया जा सकता है। यह इस प्रस्ताव का अर्थ है। प्रयोजन: विज्ञान अपने में एक सीढ़ी है। उससे पहले की सीढ़ी आदर्शवाद है। उससे पहले की सीढ़ी ग्राम कबीला संसार है। उससे पहले की सीढ़ी जंगलों में भटकता हुआ आदमी शिला युग है। इस ढंग से सीढ़ी दर सीढ़ी हम यहाँ तक पहुँचे। इस उपकार को आदमी को अपने को स्वीकारना चाहिए और इसके लिए कृतज्ञ है। इस पृष्ठभूमि का सामान्य उपक्रम आपको बताया। सार संक्षेप में परंपरा ने जो उच्च कोटि की चीज़ हमको प्रस्तुत की उसमें हम संतुष्ट नहीं हुए। फलस्वरूप हम अपने को एक जिम्मेदार व्यक्ति माना। मेरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा स्वीकार किया। फलस्वरूप प्रयत्न किया और कोई बात के लिए हम प्रयत्न नहीं किए। इस वैचारिक प्रयत्न
में हम अंत में यह पाया कि सभी मानव सुखी हो सकता है, धर्म सफल हो सकता है, धरती स्वर्ग हो सकती है, मानव देवता हो सकता है। इसलिए हमारी इच्छा हुई, उत्साह बना कि इस बात को मानव कुल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। उसी प्रयत्न में हम चल रहे हैं। जब मैं अस्तित्व, जीवन और मानवतापूर्ण आचरण को भली प्रकार से समझा, उसके तुरंत बाद ही मुझ में एक ऐसी स्थिति बनी जिसको अभी आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। समझदारी के बाद अपने आप में विश्वास बना। इसके लिए कोई प्रयास या बहुत परिश्रम किया, ऐसा कुछ नहीं। विश्वास को मैंने हर आयामों में जांचना भी शुरू किया। इसी भांति श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बन गया, श्रेष्ठता का मूल्यांकन करना बन गया। फलस्वरूप सम्मान करना बनता ही है। जिसका हम मूल्यांकन नहीं करते उसका सम्मान कर नहीं पाएंगे। तीसरा मुद्दा ये बना, जो कुछ भी हमारी समझदारी थी उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य बन गए। मुझे कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि प्रतिभा के अनुसार अस्तित्व सहज, जीवन सहज विधि से मैं जी नहीं पाऊंगा। इसका नाम दिया प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। इसमें हम सही सच्चा उतर गए। चौथी स्थिति आई, व्यवहार में सामाजिक हो गया। सामाजिक होने पर तृप्ति मुझको अपने आप में मिलने लगी। इसका लाभ यह हुआ कि हमको संसार के प्रति कोई शिकायत शेष नहीं रही। अब मैं कितना सार्थक करता हूँ, इस बात की जांच हर दम करता रहता हूँ। मैं जितने संबंधों में जीता हूँ, अपने दायित्व कर्तव्यों के साथ सार्थक जीता हूँ। पांचवी स्थिति आई है समृद्धि। वैसे तो मैं परिश्रमी परिवार में पैदा हुआ, परिश्रम करना, सेवा करना हम जानते थे, किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में नहीं आता था। अब समृद्धि का मतलब समझ में आ गया। हमारे परिवार के लिए जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम उत्पादन कर लेते हैं, इसलिए हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस ढंग से बहुत सारी बढ़िया चीज़ें हमारे हाथ लग गई। इसका नाम दिया स्वायत्तता। मैं अपने में स्वायत्त हुआ, इसलिए आप भी हो सकते हैं। जब हम स्वायत्त हुए तो हमारे बाद इस संसार को हम अर्पित कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। फलस्वरूप उसको एक वाग्मय दस्तावेज रूप देना शुरू किया। पहला दस्तावेज हुआ मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद। मध्यस्थ दर्शन को 4 भागों में ध्रुवीकृत किया। पहला भाग का नाम दिया मानव व्यवहार दर्शन, दूसरा भाग का नाम है कर्म दर्शन, तीसरा भाग का नाम है अभ्यास दर्शन, चौथे भाग का नाम है अनुभव दर्शन। इस ढंग से 4 भाग में पूरा दर्शन को लिखा। इनका मूल तत्व है मध्यस्थ दर्शन। अस्तित्व में सम, विषम और मध्यस्थ शक्तियाँ अर्थात गतियाँ है। इसके अपने अपने ढंग के परिणाम हैं, जिसमें से मध्यस्थ बल और शक्ति व्यवहित होना ही मानव परंपरा का अद्भुत ध्येय है। इससे मैं भी चमत्कृत हुआ। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक, ज्ञानी, अज्ञानी जिनको भी इसकी गंध लगी है वो चमत्कृत होते ही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सम विषम शक्तियों को मानने की जगह में है। मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल को कोई प्रयोजन के रूप में समझना अभी तक बना नहीं। मैं सोचता हूँ यह बहुत बड़ी भारी कमी और खामी रह गई, इसलिए पुनः विचार करने के लिए ज़रूरत आ गई। तो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थता, मध्यस्थ जीवन, इस चारों बातों को, 4 तत्वों को समझने समझाने का कार्य किया है। इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन। से अस्तित्ववाद को जब हम स्पष्ट करने के लिए 3 स्वरूप में, 3 शीर्षक में तैयार हुआ। पहला समाधानात्मक भौतिकवाद। इसका ध्रुव बिंदु है पूरा का पूरा भौतिकता और रासायनिकता। ये अपने में त्वचा सहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है। समग्र व्यवस्था में ये भागीदारी करते ही हैं।
चैतन्य प्रकृति के साथ भी पूरक है। जड़ प्रकृति के साथ भी भागीदारी करते हैं। इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। अभी मानव के पास जो भी वाद है वो संघर्षात्मक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जबकि सहअस्तित्व सहज स्थिति गति में कोई झगड़ा नहीं है, विद्रोह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है, एक उत्सव है, एक खुशहाली है, निरंतर विकास है। इस बात को समझाने की कोशिश की है। वाग्मय तो वाग्मय ही है, वागमय तो वाग्मय ही है, वागमय तो वाग्मय ही है, किंतु आदमी से ही समझेगा। मेरे अनुसार वाग्मय में तो कोशिश ही हो सकती है। इसमें मूल मुद्दा यह है विज्ञान सम्मत विवेक सम्मत विज्ञान विधि से तर्क को प्रस्तुत किया है। विवेक का तात्पर्य है प्रयोजन की पहचान। प्रयोजन यदि समझ में आता है, उसकी पहचान हो जाती है तो उसका विश्लेषण हम करेंगे। प्रयोजन समझ में नहीं आता है तो हम विश्लेषण करते जाए क्या बनता जाता है वह आपको भी समझ में आता है। विज्ञान ने आज आदमी को जहाँ से लेकर बैठाया है या फंसाया है वो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समाधानात्मक भौतिकवाद के अनुसार अस्तित्व में जो भी पदार्थ है भौतिक और रासायनिक रूप में है, ये मानव को व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरक है और समग्र इकाइयाँ एक दूसरे के लिए पूरक है, वैभव के लिए सहायक है और आगे के विकास के लिए एक दूसरे से अंतर संबंध से जुड़े हैं। इस ढंग से समाधान बताया गया है। सह अस्तित्ववाद का दूसरा प्रबंध का नाम दिया व्यवहारात्मक जनवाद। मानव जो है अस्तित्व में है, व्यवहार पूर्वक ही संतुष्ट होने की जगह है। व्यवहार मानव के साथ करता है। मानव का व्यवहार मानवीयता पूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट हो जाता है और इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद तीसरा एक प्रबंध लिखा है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अभी तक अध्यात्म जिसको हम संसार मानता रहा उसको समझाने में असमर्थ रहा। अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। आप हमारे बीच जो रिक्तता है दिखाई देता है उसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कह सकते हैं। ये रिक्तता जो आप व हमारे बीच है वैसे ही इस धरती और दूसरी धरती के बीच में है। एक सौर व्यूह दूसरा सौर व्यूह के बीच ऐसी ही रिक्तता है। एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा के बीच भी वैसा ही है। तो ये विस्तार सब जगह एक सा है। इतना ज्ञान होता है कि ये वस्तु व्यापक है। व्यापक वस्तु में समस्त एक एक वस्तु इकाइयाँ डूबी भीगी गिरी है। इसी का अनुभव आदमी को सबसे पहले होता है। उसके बाद आदमी को स्वयं के होने का अनुभव होता है। आपके हमारे बीच यह व्यापक ना हो तो आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम जो भी अनुभव होता है व्यापक में ही होता है। इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसकी ज़रूरत के बारे में भी प्रकाश डालने की कोशिश की है। अस्तित्व को समझे बिना अस्तित्व के ही एक भाग के रूप में जो मानव जाति है वह अपने को कैसे समझाएगा। इसलिए अस्तित्व को समझाना बहुत ज़रूरी है। व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तु है। यह स्वयं सह अस्तित्व की गवाही है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व को हम यदि बुलावा देते हैं सिवाय संकट के दुख के और कुछ होता ही नहीं है। अभी तक हम जितने भी द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध किए हैं ये सब सह अस्तित्व के विरोधी है। ये सब करने के बाद सही चीज़ को पाने की इच्छा किए, उम्मीद किए। हमारा उम्मीद पूरा हुआ नहीं और जैसा किए वैसी ही घटनाएं सामने आते रही। हम कभी हंसते भी रहे, कभी रोते भी रहे। जैसे कोई परिवार
समुदाय दूसरे किसी को मार डालता है और बड़े खुश होते हैं कि हमारे शत्रु को मार दिया। सरकार भी, देश भी ऐसे ही सोचता है। अब क्या किया जाए? धर्मगद्दी भी ऐसे ही बनता है। अब किसकी शरण में जाए मानव? इस तरह धर्मगद्दी, राजगद्दी, शिक्षा गद्दी, व्यापार गद्दी, सभी जगह भ्रम ही भ्रम मिलता है। ना कोई दिशा है, ना कोई प्रयोजन। अब हम कहाँ जाएं? क्या करें? ये परेशानियाँ थी। ये सब परेशानियाँ जागृति के पूर्व मुझ में भी थी। जागृति उपरांत हम बहुत अच्छी ढंग से इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए कि इस रूप में पाए गए, यानी जीने की कला के रूप में अभी चीज़ को मानव के पास पहुंचाना चाहिए। जागृति उपरांत हम बहुत अच्छी ढंग से इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए कि इस पूरी चीज़ को मानव के पास पहुंचाना चाहिए। उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में पा गए, यानी जीने की कला के रूप में। अभी भी जो कुछ भी अर्थशास्त्र है वो लाभोन्मादी है। उससे तो आदमी सुखी हो नहीं सकता। सभी मानव के सुखी होने का रास्ता है तो केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से। स्वाभाविक है और व्यवस्था के अनुरूप है। दूसरा शास्त्र लिखा है व्यवहारवादी समाजशास्त्र। मानव न्यायपूर्वक व्यवहार से ही संतुष्टि पाता है, मानव के साथ ही व्यवहार करता है। व्यवहार न्यायपूर्वक होता है तो संतुष्टि होती है। इस प्रबंध का मूल ध्रुव बिंदु है मानवीयतापूर्ण आचरण। फलस्वरूप राष्ट्रीय आचार संहिता के रूप में हम मानवीय आचरण को स्वीकार कर सकते हैं। सभी देशों के देशवासी संविधान के रूप में स्वीकार सकते हैं, जिससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होगी। इससे संसार में एक समुदाय का दूसरे समुदाय के बीच जो युद्ध का आतंक बना रहता है उसका निवारण हो सकता है। जब तक युद्ध के प्रयास होते रहेंगे तब तक मानव धरती को तंग किए बिना जी नहीं सकेगा और ज़्यादा तंग करने के लिए अधिक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे विज्ञान बुद्धि का भी मूल्यांकन हो जाता है। युद्ध के संरक्षण के लिए बहुत सा विज्ञान और वैज्ञानिक लगे हुए हैं और इसके लिए पैसा पाते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। धरती को बर्बाद करना है, बात इतना ही है। इससे मुक्ति पाना ही पड़ेगा हमको और इसके लिए समझदार होना ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तीसरा शास्त्र लिखा है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। इसमें यह बताना चाहा है कि संचेतना का आधार जीवन है। यह विकसित चेतना ही है। शरीर संचेतना को अर्थात पूर्णता के अर्थ में चेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। इस बात को समझाने की कोशिश की है, उसको आप लोग जांचेंगे। यदि आपको समझ में आ गया तो हमारा लिखना सार्थक हो गया। इस ढंग से दर्शन, विचार, शास्त्र, तीनों चीज़ों को, यदि शास्त्रों का मूल आशय है कि मानव को व्यवस्था में जीना है, जीने के लिए कौन सा तरीका है, विधि क्या है, नीति क्या है, प्रणाली क्या है, इन बातों को शास्त्रों में स्पष्ट किया है। इसके बाद इसको क्रियान्वित करने के लिए योजनाएं आई। योजनाएं 3 स्वरूप में आई। पहली योजना है जीवन विद्या। आदिकाल से मानव स्वयं के प्रति अज्ञानी बना रहा। आदर्श युग में भी आत्मा परमात्मा नाम की चीज़ों को बहुत उपदेश रूप में समझाने की कोशिश किया, किंतु समझा नहीं पाए। ये जो बहुत उपदेश रूप में समझाने की कोशिश किया किंतु समझा नहीं पाए। ये जो स्वयं के प्रति अनभिज्ञता है, यही आदमी को ज़्यादा परेशान किए है। यदि ये समझ में आ जाए तो आगे की जो बात है वह समझ में आएगी ही। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए जीवन विद्या योजना है। इस योजना केंद्र बिंदु जीवन है। इस योजना का केंद्र बिंदु जीवन है, जो बच्चे बूढ़े सभी मानवों में समान रूप से समझने का अधिकार विद्यमान है। मानव की समानता का आधार जीवन ही है।
शरीर किसी भी दो मानव के एक समान होते नहीं हैं। जीवन समान है, जीवन की शक्तियाँ व बल समान हैं, जीवन का लक्ष्य समान है। जीवन जागृत होना चाहता है, जागृति ही इसका बोले तो जीवन का लक्ष्य है। हर व्यक्ति समाधान को पाना चाहता है, हर व्यक्ति न्याय चाहता है। आप सब इस बात को जान सकते हैं। इसका कोई अंग अवयव ऐसा नहीं है जिसमें न्याय की प्रतीक्षा हो, न्याय को चाहता हो। तो मैं जो है अब इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद सभी को।